हेलो एवरीवन, स्वागत है आप लोगों का एक बार फिर से। माई सेल्फ अनिल यादव वेलकम्स यू ऑल। सो टुडेज टॉपिक इज़ सर्कल। तो आज हम सर्कल के बारे में बेसिक डिफिनीशंस और इसके सेंटर, रेडियस, ये सब चीज़ें आप कैसे डिराइव कर सकते हैं, टेंजेंट्स, नॉर्मल और उसके टेंजेंट्स के बेसिस पे जो इसके एप्लीकेशंस आते हैं वो हम आज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट। सो इन कार्टेशियन एक्स वाई प्लेन, है ना, सर्कल इज लोकस ऑफ ए पॉइंट विच मूव्स इन सच ए वे दैट इट्स डिस्टेंस विल ऑलवेज रिमेन कॉन्स्टेंट फ्रॉम ए फिक्स पॉइंट। ठीक है, सो दिस इज द बेसिक डिफिनेशन ऑफ द सर्कल, जिसको आपने कभी न कभी सुन ही रखा होगा। तो देखो इसका मतलब क्या होता है। इसका मतलब ये है कि इफ दिस इज एक्स वाई प्लेन, है ना, और अपने पास एक कोई सी पॉइंट है जो फिक्स पॉइंट है। क्या है ये? फिक्स पॉइंट है। फिक्स पॉइंट मतलब इट कांट मूव, है ना, और इसके कोऑर्डिनेट है x1, y1। नाउ लेट्स से वी हैव ए मूविंग पॉइंट P, है ना, उस कोऑर्डिनेट्स आर h, k एंड विच मूव्स इन सच ए वे दैट्स इट्स मेंटेन ऑलवेज सेम डिस्टेंस फ्रॉम द फिक्स पॉइंट, दिस फिक्स पॉइंट C, है ना। तो आप बोलोगे सर इसका मतलब क्या हुआ? तो देखो इसका मतलब सिंपल सा हुआ कि अगर अपने पास मैंने ये P पॉइंट लिया h, k विच इज़ अ वेरिएबल और मूविंग पॉइंट, ठीक है। तो अगर मैं आपको बोलता हूँ कि ये जो CP है ये R है, तो मैं P से बोलता हूँ कि आपके पास मूवमेंट के लिए क्या पॉसिबिलिटी है। देखो आप ऐसे मूव करो कि जो आपकी CP डिस्टेंस है, यानी पॉइंट C से जो आपकी डिस्टेंस है इस P की, ये हमेशा क्या होनी चाहिए? कांस्टेंट होना चाहिए, यानी ये डिक्रीज या इंक्रीज नहीं कर सकती। तो फिर C के पास क्या ऑप्शन है? तो क्या C जो है, P के पास क्या ऑप्शंस हैं? तो P क्या आउटवर्ड मूव कर सकता है? जी नहीं। इनवर्ड? नहीं। क्यों? वाई? बिकॉज R विल चेंज। तो P के पास एक सिंपल सा एक ही ऑप्शन बचता है कि वो रोटेट कर सकता है। क्या कर सकता है? रोटेट कर सकता है, इधर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में या फिर एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में। या तो वो इस तरीके से रोटेट करेगा या फिर ऐसे करके रोटेट करेगा। P के पास मूवमेंट की यही दो पॉसिबिलिटी बनती है। तो P के इस तरीके से मूवमेंट से जो अपने पास पाथ बनता है, अगर उसको हम ट्रेस करें तो उस पाथ का नाम हम क्या देते हैं? सर्कल। दैट पाथ विल बी कॉल्ड एज सर्कल। ठीक है, तो जो इसका ये फिक्स डिस्टेंस है, यानी एक जिस पॉइंट से इसकी जो फिक्स डिस्टेंस थी, दैट इज कॉल्ड रेडियस ऑफ द सर्कल। और जो आपके पास फिक्स पॉइंट है, फिक्स पॉइंट दैट इज C, है ना, x1, y1 इज कॉल्ड सेंटर ऑफ द सर्कल, सेंटर ऑफ द सर्कल। and this fixed distance CP will be called R, radius of the circle। so ये बेसिक डिफिनीशन है, ये तो आपको सबको पता होगा। चलिए इसके आगे बढ़ते हैं। अब देखते हैं कि हम सर्कल के इक्वेशन को डिराइव कैसे करते हैं। तो देखो जब भी किसी मूविंग पॉइंट का आपको लोकस निकालना हो तो हम क्या करते हैं? सबसे पहले उसे एज्यूम कर लेते हैं h, k। क्या एज्यूम कर लेते हैं? h, k। ये कंप्लीट कॉनिक सेक्शन में यही कहानी है। जब भी आपको किसी मूविंग पॉइंट का लोकस निकालना होगा तो देन आप फर्स्ट क्या एज्यूम करोगे? उसको उसके मूविंग पॉइंट के जो भी आपके पास वेरिएबल या मूविंग पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट्स h, k एज्यूम करोगे। उसके बाद में आपको क्या करना होगा कि जो भी कंडीशंस गिवन है उसको इंपोज करके एच के में एक रिलेशन निकालना होगा। जैसे यहाँ पे कंडीशन क्या गिवन है कि इस मूविंग पॉइंट P का C से हमेशा डिस्टेंस क्या रहता है? कांस्टेंट रहता है, यानी जो आपके पास ये मूविंग पॉइंट है ये C से हमेशा कांस्टेंट डिस्टेंस मेंटेन करता है। तो इसी तरीके से सिमिलरली आपको कुछ ना कुछ कंडीशंस गिवन रहेंगी। तो उसके बाद में क्या करना है आपको कि उस कंडीशन को इंपोज करके एच के में एक रिलेशन निकालना है। सेकेंड स्टेप होता है कि आपके पास जो भी वेरिएबल ऐसे पैरामीटर्स होते हैं जैसे T हो गया या थीटा हो गया, उनको आप एलिमिनेट करते हो। और उसके बाद में जो आपके पास फाइनल रिलेशन बचता है h, k में, उसमें आप रिप्लेस करते हो h को x से और k को y से, और फाइनली इसका लोकस रहता है। तो चलो देखते हैं इसका लोकस कैसे आएगा। तो देखो मैं इसको फिर से रीड्रॉ करता हूँ। सो बेसिकली दिस इज द मूवमेंट ऑफ द पॉइंट P, वेरिएबल पॉइंट h, k, एंड दिस वाज द C फिक्स पॉइंट x1, y1। नाउ दिस डिस्टेंस इज R विच इज कॉल्ड रेडियस ऑफ दिस पार्टिकुलर सर्कल, है ना। इट विल चेंज एज पर द डिस्क्रिप्शन ऑफ द सर्कल। ठीक है, तो देखो अगर अपने को CP इज गिवन एज R। सो इफ आई एम गोइंग टू यूज डिस्टेंस फार्मूला, सो वी कैन से दैट CP, सो रूट ओवर x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस रूट ओवर y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। सो रूट ऑफ h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू R। ठीक है, अब देखो इसमें ऐसा कोई पैरामीटर तो है नहीं क्योंकि R भी अपने पास गिवन है और x1 y1 भी गिवन है। तो ये डायरेक्ट रिलेशन अपने पास किस में आ गया? h, k में। किस में आ गया? अब देखो इसमें हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग ऑन बोथ, स्क्वायरिंग, देखो इसको लेता हूँ मैं इक्वेशन नंबर 1। करते हैं अपन स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। तो इससे क्या मिलेगा मुझे? सो देखो वी विल गेट h माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस k माइनस y1 का होल स्क्वायर, दैट विल बी इक्वल्स टू R स्क्वायर।
Now finally, for final step, we will replace h comma k by x comma y, यानी h को k x से और k को y से. क्या मिलेगा फाइनली आपको? x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू r स्क्वायर. सो दिस इज द फाइनल इक्वेशन ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर एज x1 y1 एंड रेडियस इक्वल्स टू r. सो आई होप नाउ, है ना, ये अब तक तो क्लियर होगा, बहुत ईजी है. तो ये आपको मिलेगा x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर की. इसमें सेंटर क्या है? सेंटर इज x1 कॉमा y1 एंड रेडियस इज r. ठीक है, ठीक है, आगे बढ़ते हैं. अब अभी क्या करता हूँ मैं, इसको वापस आपको लेके चलता हूँ, है ना, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री इन नॉन होमोजीनियस फॉर्म. सो स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री in non-homogeneous form. So this is basically ax square plus 2hxy plus by square plus twice gx plus 2fy plus c equals to 0. अब देखो अपने पास वेरियस कंडीशंस होती है कि ये जो है ना स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ नॉन होमोजीनियस फॉर्म, स्टैंडर्ड इक्वेशन ऑफ 2 डिग्री नॉन होमोजीनियस फॉर्म, ये पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, ये कब रिप्रेजेंट करेगा, है ना. तो देखो फर्स्ट कंडीशन इज इफ डेल्टा इक्वल्स टू 0, और डेल्टा की वैल्यू क्या होती है? दिस डिटर्मिनेंट ए एच जी, है ना, एफ ऑफ सी. अगर ये 0 है तो ये क्या करेगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. क्या हो जाएगा? पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन. ठीक है, इसको मैं थोड़ा फास्ट करता. देखो अगर अपने पास 2 है, इफ डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, डेल्टा नॉट इक्वल्स टू 0, देन, है ना, बहुत सारी कंडीशंस होती हैं. इसमें भी एक कंडीशन आ जाती है, इफ a इक्वल्स टू बी एंड h इक्वल्स टू 0, है ना. देन दिस इक्वेशन 1, इफ a इक्वल्स टू बी एंड h इक्वल्स टू 0, देन इक्वेशन 1 विल रिप्रेजेंट पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सॉरी विल रिप्रेजेंट ए सर्कल. क्या रिप्रेजेंट करेगा? ये सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा. b क्या होता है? इफ h स्क्वायर इक्वल्स टू ए बी, देन किसको रिप्रेजेंट करेगा? पैराबोला को. c इफ h स्क्वायर ग्रेटर देन ए बी, देन किसको? इलिप्स को करेगा. d पॉइंट इज इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी, हाइपरबोला. एंड e पॉइंट इज इफ h स्क्वायर लेस देन ए बी एंड a प्लस बी इक्वल्स टू 0, देन ये किसको रिप्रेजेंट करेगा? रेक्टेंगुलर हाइपरबोला. ठीक है, तो ये बस अपने काम का यहाँ पे ये है कि इफ़ a इक्वल्स टू 0, b इक्वल्स टू 0 एंड h इक्वल्स टू 0, देन दिस इक्वेशन विल रिप्रेजेंट ए इक्वेशन ऑफ द सर्कल. तो उस केस में अगर हम इसको लिखना चाहें तो देखो a इक्वल्स टू b हो जाएगा और h वाला क्या हो जाएगा? 0. तो इसका जो है फाइनल जो स्टैंडर्ड फॉर्म बनेगा, फाइनल स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ सर्कल विल कम एज, तो देखो ये बन जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0, वेयर g, f एंड c आर रियल नंबर्स, g, f एंड c आर रियल नंबर्स. तो देखो आप बोलोगे कि सर यहाँ पे a और b को इक्वल किया, तो देखो a और b को इक्वल किया तो उससे अगर हम डिवाइड कर देंगे तो ये सब कांस्टेंट, फाइनली कांस्टेंट ही रहेंगे ना. इनकी वैल्यूज में चेंज होगा बट वो कांस्टेंट ही रहेंगे. इसलिए हम स्टैंडर्ड फॉर्म क्या ले लेते हैं कि चलो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होगी x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0. सो दिस इज द स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द सर्कल हैविंग सेंटर इज माइनस g माइनस f एंड रेडियस विल बी इक्वल्स टू r, और उसकी वैल्यू कितनी होगी? g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c. ठीक है, तो अच्छा देखते हैं ना कि इसका सेंटर माइनस g माइनस f और रेडियस r इतनी ही क्यों आती है. ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं. अपने पास क्या था? अगर अभी हमने स्टार्टिंग में जो लिखा था सर्कल की डिफिनीशन, वहाँ से क्या निकला था कि द सेंटर इज x1 y1, तो x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर दैट इक्वल्स टू r स्क्वायर. दिस वाज द इक्वेशन ऑफ द सर्कल. अब हम क्या करते हैं? सिंपली इसको एक्सपेंड करते हैं. सो a माइनस b का होल स्क्वायर लगा के अगर आप एक्सपेंड करोगे सो यू विल गेट x स्क्वायर प्लस x1 स्क्वायर माइनस 2x x1 प्लस y स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस 2y y1 दैट विल इक्वल्स टू r स्क्वायर. ठीक है, अब देखो अपने पास में क्या करता हूँ, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को एक पास लिखता हूँ
और जो ये आपको पास x1 वाले टर्म्स हैं इनको एक साथ लिखो 2y y1। सो यहाँ से आपको मिलेगा -2x x1 -2y y1 और जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं वो एक साथ लिख लो। तो देखो x1 तो एक अपने पास पॉइंट था, x1 क्या था अपने पास, एक पॉइंट था क्योंकि ये फिक्स पॉइंट था ना अपने पास सेंटर C x1, y1। तो x1 का स्क्वायर क्या आ जाएगा, एक कांस्टेंट वैल्यू होगी, y1 का स्क्वायर भी एक कांस्टेंट वैल्यू होगी और r जो डिस्टेंस गिवन है ये भी कांस्टेंट, जितने कांस्टेंट टर्म्स हैं उनको एक साथ ले लो। तो ये आएगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर, r को इस साइड लाइन दैट विल बी इक्वल्स टू 0। इसको वापस मैं रीअरेंज करता हूँ तो ये मिलेगा x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x1 इंटू एक्स माइनस का 2y1 इंटू वाई प्लस इस सबको एक साथ ले लो x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। ठीक है, अगर हम इन दोनों इक्वेशंस को कंपेयर करें, है ना, किसको किसको, इस वाले को और इसको, तो क्या मिलेगा आपको, देखो x स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, y स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है, तो x का कोफिशिएंट है यहाँ से क्या मिलेगा ट्वाइस g और यहाँ से क्या मिलेगा -2x1। तो यही होता है आपके पास जो सेंटर होता है ना, यहाँ से x1 निकालेंगे तो क्या आएगा, x1 विल बी इक्वल्स टू ट्वाइस g ओवर -2, तो ये आएगा माइनस ऑफ g। और यहाँ से अगर y के कोफिशिएंट में कंपेयर करूँ तो क्या आएगा 2f दैट विल बी इक्वल्स टू 2 माइनस का 2y1। ठीक है, यहाँ से y1 क्या मिलेगा आपको माइनस ऑफ f। तो देखो आपके पास जो x1 y1 था वो क्या था, सेंटर ऑफ द सर्कल, तो क्या बना -g माइनस f। और देखो जब आप कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करोगे तो इस वाले में कांस्टेंट टर्म क्या है, c, क्या है आपके पास c। तो देखो अगर हम कांस्टेंट टर्म को कंपेयर करते हैं तो फिर मैं यहाँ लिखता हूँ, अपने पास मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस का r स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू c, है ना। ये फर्स्ट इक्वेशन अगर मैं इसको ले लूँ, इसको सेकेंड, तो ये मैंने दोनों को कंपेयर किया, है ना, क्योंकि दोनों उसी सेम सर्कल की इक्वेशन को रिप्रेजेंट करते हैं। तो आपको मिलेगा x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर माइनस r स्क्वायर इक्वल्स टू c। नाउ आपके पास दिख रहा होगा कि x1 और y1 की वैल्यू क्या है, -g माइनस f। तो x1 के प्लेस में मैं -g पुट करता हूँ और y1 के प्लेस पे माइनस ऑफ f का होल स्क्वायर इक्वल्स टू c प्लस r स्क्वायर को मैंने राइट साइड में लिया। तो देखो ये -g का स्क्वायर क्या हो जाएगा, g स्क्वायर, और माइनस f का स्क्वायर क्या हो जाएगा, f स्क्वायर। तो मैं r स्क्वायर को ऐसे लिख सकता हूँ g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर और c को उस साइड ले आएंगे तो ये माइनस हो जाएगा। तो यहाँ से आपको r आता है √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस का c। तो ये तो हो गया आपको रेडियस और सेंटर का डेरिवेशन कि वाई द सेंटर इज -g, f एंड वाई द रेडियस इज √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस ऑफ c। अब नेक्स्ट आगे चलते हैं। द नेक्स्ट थिंग इज a point and a circle, a point and a circle। तो देखो अपने पास अगर कोई सर्कल है तो अगर अपने पास कोई पॉइंट है तो वो क्या हो सकता है, या तो सर्कल के इनसाइड होगा या फिर सर्कल पे होगा या फिर क्या होगा, सर्कल के आउटसाइड होगा। तो आप पढ़ते हो ना s इक्वल्स टू 0 सर्कल के लिए, s ग्रेटर देन 0 सर्कल के आउटसाइड, s लेस देन 0 सर्कल के इनसाइड। ये बहुत बेसिक प्रूफ है, इसको आप आराम से कर सकते हो। बेसिकली अगर अपने पास ये स्टैंडर्ड फॉर्म है, सर्कल है x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल्स टू 0। सो मैं लिख सकता हूँ ऐसा क्या कि अगर ये पॉइंट P आउटसाइड लाई कर रहा है, क्या कर रहा है, आउटसाइड। इफ पॉइंट P, केस 1 लेते हैं, इफ पॉइंट P लाइज आउटसाइड ऑफ सर्कल, आउटसाइड ऑफ सर्कल, देन जो डिस्टेंस CP होगा, C इसका क्या आ जाएगा -g माइनस f। सो दिस डिस्टेंस CP विल बी ग्रेटर देन r, क्योंकि रेडियस इसकी अगर यहाँ पे मैं n पॉइंट ले लूँगी तो रेडियस कितनी हो जाएगी r, इतनी डिस्टेंस होगी ना। तो CP इज क्लियरली ग्रेटर देन r। बस आप डिस्टेंस फार्मूला लगाओ, ये P पॉइंट है कोई आपके पास x1 y1, है ना। तो इसके रेस्पेक्ट में अगर आप CP निकालते हो तो क्या आ जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला लगाओ सिंपल सा, √x1 और -x2, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r। तो यहाँ से अगर आप r की वैल्यू क्या लिख सकते हो, r की वैल्यू हो जाएगी √g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c। अगर मैं वो साइड स्क्वायर करता हूँ तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, x1 प्लस g का होल स्क्वायर प्लस y1 प्लस f का होल स्क्वायर विल बी ग्रेटर देन r स्क्वायर। क्योंकि ये सब वैल्यूज 1 से अगर ज़्यादा होंगी तो हम डायरेक्टली स्क्वायर रूट को रिमूव कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। अब देखो अगर आप इसको एक्सपैंड करोगे तो बेसिकली यहाँ से ये क्या बन जाता है, s1 ग्रेटर देन 0
आर स्क्वायर के अगर आप प्लेस से पुट करोगे जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी, तो ये क्या बनेगा S1 ग्रेटर देन 0। तो ऐसे करके आप देख सकते हो S1 ग्रेटर देन 0 है या S इक्वल्स टू 0 या S लेस देन 0 हम कैसे यूज़ करते हैं और कैसे डिराइव करते हैं। चलो नेक्स्ट जो अपना इंपॉर्टेंट सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है उसके ऊपर आते हैं, टेंजेंट ऑफ द सर्कल। किसके ऊपर आते हैं? टेंजेंट ऑफ द सर्कल। देखो इसमें अपने पास क्या है, एक सर्कल रहेगा और एक लाइन रहेगा। सो दिस इज द सर्कल, वो सेंटर इज C माइनस जी कॉमा माइनस एफ, और अपने पास कोई एक लाइन है, ठीक है। तो कितनी पॉसिबिलिटी है लाइन और सर्कल के बीच में रिलेशन के? देखो फर्स्ट पॉसिबिलिटी है कि लाइन जो है ना वो आउटसाइड ऑफ सर्कल रहे, नाइदर टचेज नॉट कट्स द सर्कल, और बाहर ही रहे। सेकंड पॉसिबिलिटी क्या है कि वो किसी एक पॉइंट पे टच करके ऐसे निकल जाए। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या है कि 2 पॉइंट्स पे कट करे। फोर्थ पॉसिबिलिटी क्या है कि वो उसके सेंटर से पास हो। इसके अलावा कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है किसी लाइन और एक सर्कल के बीच में रिलेशन का। तो देखो ये लाइन 1 है और ये लाइन 2 है, ये लाइन 3 है और ये लाइन 4 है। उसके अलावा एक सर्कल और एक लाइन के बीच में कोई और पॉसिबिलिटी नहीं होती है किसी और रिलेशनशिप के होने के। तो देखो यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल है, इस सर्कल से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करेंगे, है ना, फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे सेंटर से इसके लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस। सपोज दिस इज CP, है ना, और अगर आपके पास ये जो CP डिस्टेंस आया, इफ दिस इज ग्रेटर देन R, है ना, इफ CP, तो फर्स्ट केस में क्या होगा, इफ CP ग्रेटर देन R, सो लाइन क्या होगा, नाइदर टचेज नॉर कट्स, है ना, आउटसाइड ऑफ द सर्कल, आउटसाइड ऑफ द सर्कल। अगर आपने यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस लाइन पे ड्रॉ किया, सपोज दिस पॉइंट इज N, तो अगर आपके पास CN इक्वल्स टू R आ गया, इसका मतलब क्या हुआ, लाइन टचेज द सर्कल एट ए फिक्स पॉइंट, लाइन टचेज द सर्कल एट फिक्स पॉइंट, और जो आपके पास फिक्स पॉइंट है एट वन पॉइंट और एट वन फिक्स पॉइंट, है ना। इस केस में क्या हो जाएगा, ये इस केस में क्या होता है, ये टेंजेंट हो जाएगा, यानी लाइन 2 क्या हो जाएगी, टेंजेंट। सिमिलरली आप देख रहे हो थर्ड वाले केस में क्या हो जाएगा, CN विल बी लेस देन R, तो CN विल बी लेस देन R। इस केस में क्या हो जाएगा, कॉर्ड हो जाएगी, लाइन क्या हो जाएगी, कॉर्ड। कॉर्ड मीन्स इट विल इंटरसेक्ट सर्कल एट 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट्स। फोर्थ इज इफ सेंटर जो है ना लाई ऑन द लाइन, लाई ऑन द लाइन, देन क्या हो जाएगा, लाइन विल बी कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल, लाइन विल बी कॉल्ड डायमीटर ऑफ द सर्कल। इस केस में क्या होगा, इस केस में आपका जो सेंटर होगा ना वो लाइन पे लाई करेगा, ठीक है। तो ये कुछ पॉसिबिलिटीज़ होती हैं एक लाइन और एक सर्कल के बीच में केसेस के। अब हम आगे बढ़ते हैं कि इसके टेंजेंट की इक्वेशन को हम ड्राइव कैसे कर सकते हैं, ठीक है। तो चलो देखते हैं। तो देखो जो अपने पास सर्कल की इक्वेशन थी x माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y माइनस y1 का होल स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, इस केस में अगर अपने पास सेंटर क्या हो जाए, ओरिजिन हो जाए, है ना, 0,0 हो गया और रेडियस R हो जाए, तो ये इक्वेशन किस में रिड्यूस हो जाएगी। देखो x माइनस x1 की प्लेस पे 0 हो जाएगा होल स्क्वायर प्लस y माइनस 0 का होल स्क्वायर, दैट विल इक्वल टू R स्क्वायर। y क्योंकि इसका जो सेंटर है ना वो 0,0 है, तो मैंने x1 की प्लेस पे 0 रखा, y1 की प्लेस पे 0 रखा, तो फाइनली इट विल रिड्यूस टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, ठीक है। तो देखो अपने पास एक सर्कल है जिसकी इक्वेशन है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू R स्क्वायर, तो इसका सेंटर क्या हो जाएगा 0,0 और इसकी रेडियस क्या हो जाएगी R, ठीक है। देखो अपने पास ये लाइन है, तो लाइन हम किस फॉर्म में ले रहे हैं, स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म में, लाइन y इक्वल टू mx प्लस c, दिस इज द फॉर्म ऑफ स्लोप इंटरसेप्ट फॉर्म। नाउ वी वांट टू चेक द कंडीशन व्हेन दिस लाइन विल बी टेंजेंट ऑन द सर्कल। सो सिंपल है, यहाँ से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करेंगे CN, सपोज दिस इज CN। तो देखो अपने पास एक फॉर्मूला होता है, अगर हम x1 y1 पॉइंट से किसी लाइन पे अगर परपेंडिकुलर डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं तो वो क्या होता है, मॉड ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। तो देखो अगर मैं इस लाइन को थोड़ा सा रीअरेंज करके फॉर्म में लिखूँ तो ये हो जाएगा mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0, mx माइनस वाई प्लस सी इक्वल्स टू 0। अब हम क्या करते हैं कि इसको ये वाला फार्मूला यूज़ करते हैं कि इस पॉइंट से यानी सेंटर से इस लाइन पे परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रॉ करना है। तो आप बताओ CN क्या हो जाएगा, तो CN विल बी इक्वल्स टू मॉड ऑफ ax1, तो a की वैल्यू क्या है यहाँ पे m, और x1 क्या है यहाँ पे 0 0 है, इंटू 0 माइनस b कितना है 1, अब देखो और इंटू y1 कितना है 0 इंटू 0 प्लस का c डिवाइडेड बाई रूट ऑफ
ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए की वैल्यू क्या है एम, तो एम स्क्वायर और प्लस माइनस 1 का स्क्वायर, तो ये फाइनली किस में कन्वर्ट हो जाएगा। और देखो जो अपने पास ये डिस्टेंस आनी चाहिए वो किसके आना चाहिए, रेडियस के इक्वल आना चाहिए। तो यहाँ से आप निकाल सकते हो कि मोड ऑफ सी डिवाइडेड बाई रूट ऑफ 1 प्लस एम स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू आर। सो मोड ऑफ सी विल बी इक्वल्स टू आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। तो देखो मॉड की प्रॉपर्टी होती है कि इसके अंदर से जो भी चीज़ आती है वो क्या हो जाती है, पॉजिटिव। तो मॉड जो है सी जो है ना, इसकी दोनों वैल्यू ले सकता है, एक पॉजिटिव भी और एक निगेटिव भी, क्योंकि मॉड के अंदर सी की पॉजिटिव या निगेटिव कोई वैल्यू आप पुट करोगे तो फाइनली वो आउटपुट क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। तो यहाँ से अगर आप सी मॉड को रिमूव करोगे तो सी की वैल्यू आ जाएगी प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर, प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। सो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगा, यहाँ से आपको बनता है इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल्स टू एम एक्स और c के प्लेस पे आप रिप्लेस कर दो प्लस माइनस आर रूट ओवर 1 प्लस एम स्क्वायर। ठीक है, तो ये तो स्लो फॉर्म में हुआ। चलो अब पॉइंट फॉर्म में निकलते हैं ना। तो देखो जितने भी आपके पास कॉनिक सेक्शन में आप पढ़ते हो तो हम 3 टर्म्स को डिफाइन करते हैं। एक टर्म को हम डिफाइन करते हैं t, एक टर्म डिफाइन करते हैं s1 और एक टर्म अपने पास होता है s। तो देखो जो s होता है वो सिंपल कर्व की इक्वेशन होती है। s क्या होता है, सिंपल, जो भी आपके पास कर्व की इक्वेशन है, इक्वेशन ऑफ कर्व। जो s1 होता है ना वो विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट निकालते हैं, किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में निकालते हैं। और इसके लिए क्या करते हैं, s1 क्या होता है, जैसे पॉइंट है अपने पास x1 y1, क्या है x1 y1 है, तो s1 निकालने के लिए रिप्लेस है ना x एंड y बाई x1 एंड y1 इन कंप्लीट इक्वेशन, इन कंप्लीट इक्वेशन। यानी जो भी आपके पास इक्वेशन है उसमें आप क्या करोगे, एक्स वाई के प्लेस पे x1 y1 रिप्लेस कर दोगे। ठीक है, अब नेक्स्ट वन आता है t। तो आप t को जब लिखना होता है तो इसमें बहुत सारे रिप्लेसमेंट करने पड़ते हैं। तो ये भी किसके रेस्पेक्ट में लिखा था है, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, विथ रेस्पेक्ट टू एनी पॉइंट, यानी किसी पॉइंट के रेस्पेक्ट में हम t लिखते हैं, एनी पॉइंट। तो वो पॉइंट मैं ले लेता हूँ x1, y1। ठीक है, तो देखो अगर किसी कर्व 2 डिग्री कर्व की इक्वेशन है, जैसे यहाँ पे अगर मैं सर्कल कर लेता हूँ तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस ट्वाइस जी एक्स प्लस 2fy प्लस सी इक्वल्स टू 0। तो देखो यहाँ पे अगर आपको t लिखना है तो यहाँ पे आप t लिखने के लिए कुछ रिप्लेसमेंट करते हो। तो जो एक्स स्क्वायर का टर्म होगा ना उसको x इंटू x1 से रिप्लेस करोगे, वाई स्क्वायर का जो टर्म होगा वो y इंटू y1 से, और जो भी आपका x का टर्म होगा ना वो x प्लस x1 बाई 2, और जो y का टर्म होगा वो y प्लस y1 अपॉन 2, और जो xy का टर्म होगा वो xy1 प्लस yx1 डिवाइडेड बाई 2। इस तरीके से हम रिप्लेसमेंट करते हैं। ठीक है, तो चलो अब तो आपको समझ में आ गया होगा कि t कैसे निकालेंगे, s कैसे लिखेंगे और s1 कैसे लिखेंगे। ठीक है, अब पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन ऑफ टेंजेंट देखते हैं। चलो तो अपने पास क्या है, ये सर्कल है अपने पास एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर दैट इज इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो हम अप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का यूज़ करके इसको निकालेंगे। देखो अपने पास इस पॉइंट पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी है ना, तो ये हो गया अपने पास सी एन। इस पॉइंट पे अगर मुझे टेंजेंट की इक्वेशन चाहिए और इस पॉइंट को मैं दे देता हूँ कुछ x1, y1, है ना। अपने पास पॉइंट पता होना चाहिए कि किस पॉइंट पे हम टेंजेंट की इक्वेशन लिख रहे हैं। तो इस केस में से आपके पास सेंटर क्या है, 0, 0, सेंटर क्या है 0, 0। सो देखो इक्वेशन ऑफ द सर्कल है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर। तो अगर कोई कर्व की इक्वेशन ऐसे दी हुई है आर स्क्वायर, सॉरी एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर, तो देखो कोई कर्व की इक्वेशन अगर ऐसे दी हुई है तो सिंपल सा है कि अगर आप इसको डिफरेंशिएट करते हैं 1 टाइम विथ रिस्पेक्ट टू एक्स तो वो क्या हो जाएगा, स्लोप ऑफ द टेंजेंट। तो डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स क्या करते हैं अपन, सीएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। तो यहाँ से आपको क्या मिलेगा, ट्वाइस ऑफ एक्स प्लस 2y dy बाई डी एक्स। अच्छा ये एक्स स्क्वायर का वो क्या बना, 2x बना, और x का क्या हो जाएगा 1, क्योंकि विथ रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो। तो आप देखो यहाँ से y स्क्वायर का क्या बनेगा, 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स, दैट विल इक्वल्स टू, अब r क्या होगा, कोई कांस्टेंट वैल्यू होगी, तो r का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0, r का डिफरेंशिएशन बनेगा आपके पास 0, तो दिस विल बी इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से अगर आप डी वाई बाई डी एक्स निकालोगे तो वो आएगा आपका माइनस एक्स अपॉन वाई। ठीक है, तो देखो मैं डी वाई बाई डी एक्स निकालता हूँ उस पार्टिकुलर फिक्स पॉइंट पे x1, y1 जहाँ पे आपको टेंजेंट लिखना है। तो क्या हो जाएगा माइनस x1 अपॉन y1, क्योंकि x y को आप किसे रिप्लेस कर दोगे, x1, y1 से। तो ये आ गया स्लोप ऑफ द टेंजेंट। इसका अगर मैं नाम दे दूँ ए बी, सो दिस इज द स्लोप ऑफ द टेंजेंट ए बी, स्लोप ऑफ
टेंजेंट ए बी, ठीक है। देखो अब अगर मैं इसको स्लोप पॉइंट फॉर्म में इक्वेशन लिखना चाहूँ तो किसी लाइन का इक्वेशन क्या होता है स्लोप पॉइंट फॉर्म में, y माइनस वाई वन दैट विल इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस एक्स वन। तो यहाँ से आप क्या पुट कर सकते हो, देखो इसी पॉइंट पे हमको इक्वेशन निकालना है, जो लाइन है वो इस पॉइंट से पास हो रही है x1 y1 से। तो देखो यहाँ पे हम क्या करते हैं, जो स्लोप के प्लेस पे ना y माइनस वाई वन दैट विल बी इक्वल्स टू स्लोप के प्लेस से माइनस x1 अपॉन वाई वन पुट कर देते हैं। सो माइनस x1 अपॉन वाई वन, और ये क्या आ जाएगा x माइनस एक्स वन, ठीक है। ये आ जाएगा आपका x माइनस एक्स वन। अगर आप क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो आपको मिलेगा y इंटू वाई वन माइनस वाई वन का स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू माइनस x इंटू एक्स वन, और ये माइनस माइनस प्लस x1 का स्क्वायर। इसको इस साइड ले जाओ, y1 को इस साइड लेके आ जाओ। सो ये आ जाएगा x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन दैट विल इक्वल्स टू x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर, ठीक है। अब देखो जो है x1 y1 पॉइंट जो है इस सर्कल पे लाई कर रहा है, तो ये इसकी इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो यहाँ से आप x1 स्क्वायर प्लस वाई1 स्क्वायर दैट विल भी लिख सकते हो आप इक्वल्स टू आर स्क्वायर। क्या लिख सकते हैं अपन, आर स्क्वायर। या फिर आप नहीं भी लिखो तो ये आ जाएगा आपका x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर इक्वल्स टू 0, ऐसे कर सकते हैं ना। अब आप क्या करो, x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर के प्लेस पे आर स्क्वायर पुट कर दो, तो ये आएगा x इंटू एक्स वन प्लस वाई इंटू वाई वन माइनस आर स्क्वायर इक्वल्स टू 0। यही होता है t इक्वल्स टू 0 इक्वेशन ऑफ द टेंजेंट। दिस विल बी t इक्वल्स टू 0। अच्छा t इक्वल्स टू 0 करते हैं तो कैसे यही आता क्या, तो देख लो आप यहाँ पे, अगर ये इक्वेशन है s इक्वल्स टू 0, तो अगर मैं s के रेस्पेक्ट में t लिखना चाहूँ, ये क्या है s, तो s क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस का आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। तो अगर मैं इसके x1 y1 इस पॉइंट के रेस्पेक्ट में यानी n पॉइंट के रेस्पेक्ट में t लिखना चाहूँ तो x स्क्वायर के प्लेस पे क्या होगा x इंटू एक्स वन प्लस वाई स्क्वायर के प्लेस पे y इंटू वाई वन और माइनस का आर स्क्वायर दैट विल बी इक्वल्स टू 0। यही हो गया आपके पास t इक्वल्स टू 0, वही सेम आता है। तो ये होता है टेंजेंट का इक्वेशन निकालना, किसकी हेल्प से, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव की हेल्प से, ठीक है। देखो अब इसको हम पोलर फॉर्म में लिख लेते हैं। तो देखो किसी भी सर्कल पे अगर उसका रेडियस r है, ठीक है, तो किसी भी सर्कल पे कोई पॉइंट कैसे ले सकते हैं हम, जैसे ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो पोलर फॉर्म में आप लिख सकते हो r, कोई पॉइंट ले सकते हो n r कॉस थीटा r साइन थीटा, या अगर यहाँ पे रेडियस a रहेगी तो आप लिख सकते हो a कॉस थीटा a साइन थीटा। अब इसी के रेस्पेक्ट में अगर t लिख दोगे तो आप इसको पोलर फॉर्म में आ जाएगा। तो अगर यहाँ से हम t लिखना चाहें तो क्या आ जाएगा, अब बताओ x इंटू एक्स वन, x इंटू आर कॉस थीटा प्लस वाई इंटू वाई वन, सो वाई इंटू आर साइन थीटा और माइनस का आर स्क्वायर दैट विल इक्वल्स टू 0। अगर आप r कॉमन ले लोगे तो क्या हो जाएगा x कॉस थीटा प्लस y साइन थीटा माइनस r दिस विल बी इक्वल्स टू 0। ये आपका आ जाएगा पोलर फॉर्म में, है ना। तो ये हमने देखा इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन 3 फॉर्म। देखो अब इसके ऊपर क्वेश्चंस कैसे आते हैं डायरेक्टली, इसका जो नेक्स्ट पार्ट होगा ना पेयर ऑफ टेंजेंट, वो हम इसके सेकंड लेक्चर में कवर करेंगे। उसमें आपको किसी एक पॉइंट से पेयर ऑफ टेंजेंट और नॉर्मल की इक्वेशन, अच्छा नॉर्मल की इक्वेशन हम यही देख सकते हैं। चलो ये 3 फॉर्म में हो गया आपका टेंजेंट का इक्वेशन, तो हम देखते हैं नॉर्मल का इक्वेशन। तो ये देखो जो CN लाइन है ना वही नॉर्मल होती है, टेंजेंट के परपेंडिकुलर होगा, तो ऑब्वियस सी बात है वो सर्कल के सेंटर से पास होगा। तो अगर ये सर्कल के सेंटर से पास होगा तो आपको इसकी इक्वेशन लिखनी है ना। तो ये पॉइंट अपने पास क्या है x1 y1, क्या था अपने पास x1 y1, x1 एंड y1। तो देखो जो स्लोप ऑफ टेंजेंट था, स्लोप ऑफ टेंजेंट होपफुली आपको याद होगा, दैट वाज dy बाई dx एट x1 y1 एंड दैट वाज माइनस x1 अपॉन y1, ठीक है। अगर मैं चाहता हूँ कि स्लोप ऑफ नॉर्मल लिखना तो क्या होगा, m1 इंटू m2 इक्वल्स टू -1 यूज़ करूँगा तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास, स्लोप ऑफ नॉर्मल Cn हो जाएगा दैट विल बी इक्वल्स टू y1 अपॉन x1, क्योंकि इन दोनों को मल्टीप्लाई करने में क्या आना चाहिए -1 आना चाहिए। बस इसका स्लोप आ गया, एक पॉइंट से पास हो रहा है, बस इसकी इक्वेशन आप लिख सकते हो। तो Cn का जो इक्वेशन होगा ना, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, इसको हम एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव लगा के इसको भी निकालते हैं। तो देखो ये हमने तो निकाला ही था स्लोप ऑफ टेंजेंट, तो इसका स्लोप ऑफ AB है ना, स्लोप AB इंटू स्लोप ऑफ Cn, ये कितना आ जाएगा, दैट विल इक्वल्स टू -1 y, क्योंकि दोनों परपेंडिकुलर हैं। तो यहाँ से इक्वेशन ऑफ नॉर्मल आ जाएगा आपके पास, स्लोप आ ही गया तो y माइनस वाई वन दैट इक्वल्स टू m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1, यही वाला इक्वेशन यूज़ करेंगे हम। दिस इज अ पॉइंट स्लोप फॉर्म ऑफ द स्ट्रेट लाइन। तो देखो हम क्या करते हैं, m के प्लेस पे क्या पुट करेंगे, इस बार
y माइनस y1 दिस विल इक्वल्स टू m क्या है y1 अपॉन x1 ब्रैकेट ओवर x माइनस x1। तो इसी को बस सिंप्लीफाई कर लो तो ये क्या हो जाएगा x1 इंटू वाई माइनस x1 y1 दैट विल बी इक्वल्स टू x इंटू y1 माइनस x1 y1। ठीक है, तो ये कैंसिल हो जाएगा x1 y1। तो आप अगर इसको इस साइड लाओगे तो क्या बनेगा x y1 माइनस y x1 दैट विल बी इक्वल्स टू 0। बहुत इंपॉर्टेंट है ना, किसी x1 y1 पॉइंट पे जो नॉर्मल की इक्वेशन होती है ना वो रेडियस के टर्म से फ्री होती है। रेडियस के टर्म से क्या होती है, फ्री होती है। लेट मी चेक वंस मोर y1 अपॉन x1 x1 अपॉन y1, तो y माइनस y1 दैट इज m ब्रैकेट ओवर x माइनस x1, तो m y1 अपॉन x1 मल्टीप्लाई किया। ठीक है, तो यहाँ से जो आपको इक्वेशन ऑफ नॉर्मल की वैल्यू आ गई। ठीक है, अब चलो देखते हैं ना इसके ऊपर जेई मेंस में आपको 2019-20 में एक क्वेश्चन पूछा गया था, तो उसको हम लोग देखते हैं। उसके बाद मैं इसका सेकेंड लेक्चर आपको लेके आऊँगा पेयर ऑफ टेंजेंट पे, पेयर ऑफ टेंजेंट पे। ठीक है, पेयर ऑफ टेंजेंट फ्रॉम एन एक्सटर्नल पॉइंट ओवर द सर्कल, और दूसरे थोड़े और बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट इसके सर्कल के। देखो क्वेश्चन करते हैं। देखो जेई मेन 2020 या 2019 में ऐसे कुछ आया था। तो देखो अपने पास एक सर्कल है, क्या है, एक सर्कल है। वो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। वो इक्वेशन इज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर। तो इसका मतलब इसका रेडियस कितना हो गया, 1 हो गया। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 1, ये आपके पास गिवन था। तो अपने पास मैं आपको क्वेश्चन बता देता हूँ, तो ये आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू आर स्क्वायर से कंपेयर करो तो बना जाएगा। अब ऐसा आपको बोला जा रहा है कि यहाँ पे किसी एक पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करो, किसी एक पॉइंट पे, रैंडम पॉइंट पे P पे इस पर टेंजेंट ड्रॉ करो सर्कल पे। ठीक है, अच्छा वो कोऑर्डिनेट एक्सिस को किसी दो पॉइंट्स पे कट करेगा, A और B पे कट करेगा ना। तो आपको क्या निकालना था, इस AB जो है ना, जो AB इंटरसेप्ट है, इसका मिड पॉइंट का लोकस निकालना था। देखो इसका मिड पॉइंट समथिंग यहाँ आएगा, तो मिड पॉइंट का इसका लोकस निकालना था। ठीक है, तो देखो हम क्या करते हैं, जिसका लोकस निकालना रहता है उसको H कॉमा K ले लेते हैं। ठीक, अब देखो प्रॉब्लम यह है कि इसका आपको मिड पॉइंट निकालने के लिए A और B के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए, A और B के कोऑर्डिनेट्स आने चाहिए। तो देखो सिंपल है, किसी सर्कल पे आप कोई एक रैंडम पॉइंट P क्या कंसीडर कर सकते हो, R cos थीटा कॉमा R sin थीटा ले सकते हैं ना। ठीक है, यहाँ पे R की वैल्यू क्या है, 1 है। तो P पॉइंट से कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, cos थीटा कॉमा sin थीटा, cos थीटा कॉमा sin थीटा। अब हम क्या करते हैं, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट लिख लेते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB क्या हो जाएगा, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट AB यूजिंग t इक्वल्स टू 0। तो अपन t इक्वल्स टू 0 यूज़ करते हैं किसके रेस्पेक्ट में, इस पॉइंट के, cos थीटा कॉमा sin थीटा। तो ये क्या आ जाएगा, x इंटू x1, तो x cos थीटा प्लस y sin थीटा दैट विल बी इक्वल्स टू 1, दैट विल बी इक्वल्स टू 1। ये आ गया आपका इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। ठीक है, बहुत आराम से अच्छा क्वेश्चन था। तो अब देखो आपको A पॉइंट से अगर कोऑर्डिनेट्स निकालें तो आप क्या करोगे, सिंपली इसमें ये x एक्सिस पे लाई कर रहा है A पॉइंट, तो इस यहाँ पे y क्या हो जाएगा, 0। थ्रू आउट द x एक्सिस y क्या होता है, 0। दिस इज ओरिजिन x डैश y डैश। ठीक है, तो आपके पास आ जाएगा x cos थीटा प्लस y sin थीटा इक्वल्स टू 0। तो अगर मुझे A चाहिए तो इसमें मैं क्या करूँगा, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 1। तो ये मैं करूँगा पुट y इक्वल्स टू 0 फॉर A। तो यहाँ से आपको A क्या मिल जाएगा, तो देखो y इक्वल्स टू मैंने 0 पुट किया तो x क्या आ जाएगा, 1 अपॉन cos थीटा। सिमिलरली फॉर B पुट x इक्वल्स टू 0 थ्रू आउट द y एक्सिस पे कोई भी पॉइंट रहेगा तो उसका y कोऑर्डिनेट्स क्या होता है, 0। इसलिए अगर y एक्सिस के साथ और किसी एक लाइन या कर्व के साथ अगर आपको कोई इंटरसेक्शन पॉइंट निकालना हो, जैसे ये पॉइंट या फिर ये पॉइंट, तो आप क्या करोगे, सिंपली अगर ये पॉइंट निकालना है तो इस टेंजेंट के इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। अगर ये पॉइंट निकालना हो तो सर्कल के इक्वेशन में x इक्वल्स टू 0 पुट करोगे। तो हमने फॉर पॉइंट B पुटिंग x इक्वल्स टू 0, जैसे ही मैंने x इक्वल्स टू 0 पुट किया था, यहाँ से y क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। क्या आ जाएगा, 1 अपॉन साइन थीटा। तो देखो अपने पास A पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स आ गए 1 बाई cos थीटा कॉमा 0, और ये क्या आ गया, 0 कॉमा 1 अपॉन साइन थीटा। ठीक है, और हमको m के लोकस निकालना है। किसके निकालना है लोकस, m के लोकस निकालना हो। तो देखो मैं यहाँ कर देता, m का लोकस निकालना तो सिंपल करो, ये m जो है मिड पॉइंट है AB का, तो मिड पॉइंट वाला फॉर्मूला लगा दो। आप h इक्वल्स टू क्या लिख सकते हो, 1 अपॉन cos थीटा प्लस 0/2। ठीक है, तो यहाँ से क्या आ जाएगा, 1 अपॉन 2 cos थीटा। ठीक है, अब देखो यहाँ ऐसा ही k क्या हो जाएगा, k हो जाएगा आपके पास 0 प्लस 1 अपॉन साइन थीटा बाई 2, यानी x1 प्लस x2/2 और y1 प्लस y2/2। तो मिड पॉइंट m के जो कोऑर्डिनेट्स हैं वो क्या है, h कॉमा k।
तो ये आपके आ जाएंगे 1/2 साइन थीटा, के आ गया, और ऐसे आ गया 1/2 कॉस थीटा। बस इन दोनों से आपको थीटा को एलिमिनेट करना है ना, तो एच के में लोकस आ जाएगा। तो आप क्या करोगे, सिंपली यहाँ से आप लिख सकते हो कॉस थीटा इक्वस टू 1/2h और साइन थीटा इक्वस टू 1/2k। ठीक है, तो देखो एक बार मैं क्वेश्चन को रिपीट करता हूँ। आपके पास एक सर्कल गिवन था x² + y² इक्वस टू 1, और ये बोला गया था कि इसके ऊपर किसी एक रैंडम पॉइंट पे हम अपन टेंजेंट लिख रहे हैं। क्या बना रहे हैं, टेंजेंट बना रहे हैं। तो इसके ऊपर किसी एक रैंडम पॉइंट पे टेंजेंट बना रहे हैं, और उस टेंजेंट के मिड पॉइंट का आपको लोकस निकालना था। ठीक है, उस सर्कल पे। तो हमने क्या किया, सब पहले टेंजेंट की इक्वेशन निकाल ली मिड पॉइंट एज्यूम करके, फिर ए और बी के पॉइंट्स निकाल लिए, और फिर एच के में ए और बी को यूज़ करते हुए एच कॉमा के में रिलेशन निकालने की कोशिश कर रहे हैं। देखो यहाँ पे कॉस थीटा आ गया 1/2k 2h, और साइन थीटा आ गया 1/2k। तो आप सिंपल है, दोनों को स्क्वायर करके ऐड कर दोगे तो cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, दिस विल बी इक्वल्स टू 1/2h का होल स्क्वायर प्लस 1/2k का होल स्क्वायर, और ये कितना हो जाता है, cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो यहाँ से आपको मिलेगा 1/2h का स्क्वायर प्लस 1/2k का स्क्वायर, दिस विल बी इक्वल्स टू 1। अब आपके पास कोई वेरिएबल या ऐसा कुछ दिखा गया नहीं, तो आप सिंपल से इसको सिंप्लीफाई कर सकते हो 1/4h² प्लस 1/4k² दैट विल इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से अगर आप एलसीएम लेते हो तो क्या बनेगा, ऊपर में आएगा k² और यहाँ पे आएगा h², नीचे में आएगा 4h² दैट विल इक्वल्स टू 1। तो यहाँ से आपको मिलेगा h² प्लस k² इक्वल्स टू 4 h² x²। तो यहाँ सॉरी h² k²। तो यहाँ से आपको क्या मिला, h और k को अगर आप x y से रिप्लेस कर दोगे तो x² प्लस y² माइनस 4x² y² इक्वल्स टू 0। ये था आपका फाइनल आंसर। ठीक है, तो इस तरीके से करके हम क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं। और लेट मी चेक कहीं मिस्टेक तो नहीं हुई। और साइन थीटा कॉस थीटा है ना, स्क्वायर किया, h² k² उधर जाएगा, हाँ ठीक तो है। तो x² प्लस y² माइनस 4x² y² इक्वल्स टू 0। तो इस तरीके से कुछ क्वेश्चंस आते हैं टेंजेंट्स और नॉर्मल्स को यूज़ करके। तो नेक्स्ट हम लोग देखेंगे पेयर ऑफ टेंजेंट्स को, और इस तरीके से मैं करके आपके लिए वीडियो लाता रहूँगा। थैंक्स फॉर लिसनिंग, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, अच्छे से पढ़ते रहिए।